प्यारे अजीज़ दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से हम मिस्त्री के कुछ ऐसे मसले मसाइल जिनका जानना हमको बेहद ज़रूरी है, मगर हम वो जानते नहीं। क्यों? क्योंकि दीनी किताब हम पढ़ते नहीं और आलिम से या हाफिज़ से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत और वही शर्म उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दुल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी अपनी पहली रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, ये सब दुनियावी बातें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। हम मिस्त्री के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे काम हैं प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो हमारे घर की खुशियों को उजाड़ देते हैं, हमारी औलादों को तबाह, हलाक और बर्बाद कर देते हैं। इन कामों से भी हमें बचना चाहिए। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हम मिस्त्री के कुछ ख़ास मसले मसाइल। प्यारे अजीज़ दोस्तों, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह की दूध हलक से नीचे ना उतरे, क्योंकि ये हराम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए कि दूध हलक से नीचे उतर गया तो उस वक्त में तौबा करें, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी दलील फतावा रज़विया में देखी जा सकती है। दूसरा मसला सुनिए, मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर देखना यानी कि शर्मगाह देखना या छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकामे मखसूस की तरफ ना देखा जाए, क्योंकि इससे निस्यान का मर्ज़ होता है। निस्यान एक आँखों का मर्ज़ है जिससे आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। इसकी दलील रद्दुल मुख्तार में देखी जा सकती है। अगला मसला सुनिए, मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ये तरीका हमबिस्तरी करने का हरगिज़ सही नहीं है, क्योंकि इससे औरत के बांझ हो जाने का खतरा है। अब यहाँ पर आपको बांझ होने का मतलब नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि बांझ होना हर औरत बाखूबी जानती है। अगला मसला आप लोग सुनिए, जो कि बेहद ज़रूरी है। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शहबत है, मगर उस पर हया को यानी कि शर्म को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए हम बिस्तरी से, तो फ़ौरन उसी वक्त अपनी बीबी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे रहे फिर अलग हो। इसकी दलील भी फतावा रज़विया में देखी जा सकती है। अगला मसला सुनिए, अगर तोगरे में यानी कि उस कमरे में जहां हम बिस्तरी की जा रही है वहां पर कुरान की आयत लिखी हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि कुरान की आयत के नक्श या काबे शरीफ का या मदीने शरीफ का नक्श हमारे कमरों में जहां तहां लगे होते हैं, तो जब तक उस पर कोई कपड़ा न डाला जाए उस कमरे में सोहबत करना या फिर हम बिस्तरी करना या बराहाना होना बेअदबी है। हाँ, अगर कुरान जिज़ान में है, गिलाफ में है, तो इससे कोई हर्ज नहीं। और यही बात प्यारे अजीज़ दोस्तों, किबला रुख होकर हम बिस्तरी करना भी सख्त मना है, और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे घरों से खुशियाँ उठ जाती हैं और घरों में नहुसतें आ जाती हैं। हुज़ूर सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, हम बिस्तरी के आदाब में से एक अदब ये भी है कि किबले की यानी कि काबे शरीफ की तरफ मुँह ना हो। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, किबले की तरफ मुँह करके हम बिस्तरी करना ये मकरूह है और खिलाफ़ अदब है। और इसकी वजह यह है कि किबले की ताज़ीम हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है, इसलिए कि बंदा किबले की यानी कि काबे शरीफ की तरफ मुँह करके अपने परवरदिगार की इबादत करता है। और किबले की तरफ थूकना या पेशाब करना या पखाना करना, इन सब चीज़ों से मना किया गया है। लिहाजा अदब यही है कि हम बिस्तरी के दौरान काबे शरीफ की तरफ मुँह ना करें। नंगे होकर हम बिस्तरी करना कैसा है? प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुबाशरत यानी कि हम बिस्तरी के दौरान मर्द और औरत कोई चादर वगैरह ओढ़ ले, जानवरों की तरह नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें। हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जब कोई अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी करे तो पर्दा कर ले, अगर बेपर्दा होगा तो फरिश्ते हया की वजह से बाहर निकल जाएंगे और शैतान दाखिल हो जाएगा। अब कोई बच्चा अगर पैदा होगा तो शैतान की उसमें शिरकत होगी। सोचिए, इंसान की ज़रा सी लापरवाही कहाँ तक नुकसान का सबब बन जाती है। गालिबन ज़माने में जो शर्म हया का जनाजा उठता जा रहा है, उसकी सैकड़ों वजूहात में से ये भी एक वजह रही हो कि मुबाशरत नंगे होकर की गई और इसका असर नस्ल में आया। नतीजा ये कि शर्म हया को मौजूदा नस्ल ने ज़िंदा दरगोर कर दिया है। हम बिस्तरी के दौरान शर्मगाह देखना या छूना कैसा है, इसके बारे में आप लोग तफसील से जानिए।
मियाँ बीबी को सोहबत यानी कि हम बिस्तरी के वक्त एक दूसरे की शर्मगाह को छूना जायज़ है, बल्कि नेक नीयत से हो तो मुस्तहब हो और सवाब भी है। मर्द अपनी बीवी के हर हिस्से को छू सकता है और बीवी भी अपने शौहर के हर हिस्से को छू सकती है, चाहे वो शहबत यानी कि हम बिस्तरी के साथ हो या फिर बाद में हो, किसी भी वक्त में हो। मर्द और औरत को हम बिस्तरी के दरमियान एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे बचना ही मुस्तहब होगा। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हुज़ूर का विसाल हो गया, मगर ना उन्होंने कभी मेरी शर्मगाह देखी और ना मैंने आपकी शर्मगाह देखी। एक हदीस शरीफ और है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई अपनी बीवी से मुबाशरत यानी कि हम बिस्तरी करे तो शर्मगाह ना देखे, इससे आँखों की बिनाई चली जाती है। इस पॉइंट का ज़िक्र, इस मसले का ज़िक्र वीडियो के शुरू में ही आपको बताया गया। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहरहाल हमें हम बिस्तरी के वक्त बहुत एहतियात बरतनी चाहिए और हमेशा याद रखें कि जो सुन्नत तरीक़ा है हम बिस्तरी का, हम लोग उसको अपनाएं, जिससे कि जब हमल ठहरे तो जो बच्चे की पैदाइश हो, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर शर्म मुसल्लत हो और वो बच्चा और वो बच्ची आपके घर में आकर बरकतों का ज़रिया बने, उसके साथ में शैतान की शरीक ना हो। तो इन बातों का आप लोग ख़ास करके ख़याल रखें और जब भी हम बिस्तरी किया करें तो हम बिस्तरी की छोटी सी दुआ है उसको याद भी ज़रूर कर लें। अगर वो दुआ आप लोगों के याद ना हो तो आप लोग प्यारे अज़ीज़ दोस्तों बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़कर हम बिस्तरी शुरू किया करें। और बेहतर तरीका ये है कि हम बिस्तरी से फ़ौरन पहले सतर खोलने यानी कि कपड़े नीचे करने से पहले ही आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। उससे भी बेहतर तरीका है कि जब आप लोग कमरे में दाखिल हो रहे हो, हम बिस्तरी की आपकी नीयत हो, तो कमरे से बाहर ही आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, जिससे कि शैतान जो है वो आपके साथ में अंदर हम बिस्तरी में शरीक ना हो। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप सभी लोगों के समझ आ गया होगा। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक करके तमाम मुसलमानों में, तमाम मुआशरे में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि लोगों की इस्लाह हो सके, वो लोग भी इन हम बिस्तरी के मसलों को जान लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।